कभी ऐसा लगा है कि डिग्री तो हाथ में है, पर करियर में सफलता के लिए कुछ और भी चाहिए? अक्सर इसका जवाब हमारी मार्कशीट में नहीं मिलता। वो तो उस एक चैप्टर में छिपा होता है जो शायद हमारे सिलेबस में था ही नहीं। और ये सवाल तो लगभग हर स्टूडेंट और नए ग्रेजुएट के दिमाग में घूमता है कि भाई इतनी मेहनत की, अच्छी ग्रेड्स भी ले आए, फिर भी जॉब मार्केट में जाकर लगता है जैसे कुछ तो मिसिंग है। पर ऐसा है क्यों? देखिए, जवाब सीधा सा है। जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं और जो असल में ऑफिस में काम आता है, उसके बीच में एक गैप है। और इसी गैप को भरने के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, वही हमारा गुमशुदा चैप्टर। तो चलिए आज इसी गुमशुदा चैप्टर को खोलकर देखते हैं। इन स्किल्स को एक नाम दिया गया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और यही वो पुल हैं जो हमारी पढ़ाई को असल दुनिया की नौकरी से जोड़ते हैं। तो सवाल उठता है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं क्या भला? एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हर कंपनी अपने एम्प्लॉय में ढूंढती है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी को सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि एक स्टार परफॉर्मर बनाती हैं। अब ये स्किल्स भी कई तरह के हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और यहाँ तक कि ग्रीन स्किल्स भी। लेकिन आज हम इनमें से दो सबसे फंडामेंटल स्किल्स पर फोकस करेंगे, वो स्किल्स जो बाकी सबकी नींव है। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी स्किल से, कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात कहने का हुनर। सोचिए, कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो अपने आइडियाज़ दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाता तो उस टैलेंट का फ़ायदा क्या? और कम्युनिकेशन को लेकर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट है। हम जो बोलते हैं ना, हमारे शब्द, उनका असर सिर्फ 7% होता है। सोचिए ज़रा, बाकी का 38% हमारी आवाज़ के टोन पर डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा पूरे 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज पर। मतलब साफ है, जो बातें कहीं नहीं जाती उनका वजन अक्सर कहे गए शब्दों से कहीं ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा लहजा, ये सब बिना बोले ही पूरी कहानी बता देते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अपने उन 7% शब्दों को पावरफुल कैसे बनाया जाए? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, कम्युनिकेशन की 7 C's। पहला सी है क्लियर, यानी बात एकदम साफ होनी चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे। मुझे रिपोर्ट चाहिए, ये क्लियर नहीं है। मुझे कल शाम 5 बजे तक सेल्स की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, ये क्लियर है ना फर्क? दूसरा सी, कॉन्साइस, मतलब बात को छोटा और टू द पॉइंट रखें, लंबी चौड़ी भूमिका बांटने की जरूरत नहीं। कम शब्दों में ज्यादा कहना एक आर्ट है, और आज के फास्ट दुनिया में किसी के पास फालतू की बातें सुनने का टाइम नहीं है। तीसरा सी है कॉन्क्रीट, यानी आपकी बात में वजन होना चाहिए, हवाई बातें नहीं, फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए। हमारी सेल्स बढ़ी है, ये एक हवाई बात है। इस क्वार्टर में हमारी सेल्स 15% बढ़ी है, ये है एक कॉन्क्रीट बात। नंबर 4, करेक्ट, मतलब जो भी कहें या लिखें वो सही हो, स्पेलिंग, ग्रामर, सब कुछ। जरा सोचिए, एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक किसी की पूरी इमेज पर सवाल खड़ा कर सकती है। इससे पता चलता है कि कोई अपने काम को लेकर कितना सीरियस है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पांचवा सी है कोहेरेंट। इसका मतलब है कि बातों में एक फ्लो होना चाहिए, एक लॉजिकल कनेक्शन। ऐसा नहीं कि बात कहीं की हो रही है और अचानक से कहीं और पहुंच गए। एक के बाद एक, ताकि सुनने वाले को सब कुछ आसानी से समझ आए। छठा, कंप्लीट, यानी मैसेज अधूरा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया, पर यह नहीं बताया कि कद और कहाँ, हो गया ना कंफ्यूजन? इसलिए हमेशा पूरी जानकारी देना जरूरी है। अधूरी जानकारी से सिर्फ कंफ्यूजन ही बढ़ता है। और आखिरी 7वां सी है कोर्टियस, यानी कि शिष्टाचार। बाद में तहजीब होनी चाहिए। कोई कितना भी सही क्यों ना हो, अगर लहजा कड़वा है तो कोई बात नहीं सुनेगा। तुम गलत हो की जगह शायद हम इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं, कहना ज्यादा असरदार है। पोलाइटनेस हमेशा काम करती है। अच्छा, तो इन कम्युनिकेशन स्किल्स को असल जिंदगी में कैसे उतारें? खासकर जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो बहुतों को डर लगता है। तो इसके लिए एक सिंपल 3P का नियम है। पहला P, प्रिपेयर, यानी पूरी तैयारी करो। दूसरा P, प्रैक्टिस, यानी खूब अभ्यास करो। और तीसरा P, परफॉर्म, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो कम्युनिकेशन पर तो हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने के लिए, या कहूँ कि कोई भी स्किल सीखने के लिए, जो सबसे पहला स्टेप है वो है खुद को जानना।
यही वो फाउंडेशन है जिस पर कामयाबी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। क्योंकि जब तक कोई यही नहीं जानता कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है और कहाँ उसे इम्प्रूव करना है, तब तक दूसरों के सामने कॉन्फिडेंस से कैसे खड़ा हो सकता है। खुद को समझना, यही सेल्फ मैनेजमेंट का पहला चैप्टर है। और खुद को समझने का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ईमानदारी से देखना। स्ट्रेंथ्स मतलब वो चीज़ें जो हम नेचुरली अच्छा करते हैं, और वीकनेसेस उन्हें कमी की तरह नहीं देखना चाहिए। वो तो बस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, वो मौके हैं जहां हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि अपनी इन ताकतों और कमजोरियों को पहचाना कैसे जाए। इसके कुछ तरीके हैं। सोचा जाए कि कौन से काम करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। लोग अक्सर किस चीज के लिए तारीफ करते हैं, किन कामों को टालने का मन करता है, और सबसे जरूरी, दूसरों से मिले फीडबैक को खुले दिल से सुनना और समझना। तो कम्युनिकेशन के 7 C's और खुद को जानने की इंपॉर्टेंस, ये दोनों बातें तो समझ आ गई। लेकिन सिर्फ जानने से क्या होता है? असली फायदा तो तब है जब इस नॉलेज को एक्शन में लाया जाए। तो सवाल वही है कि अब अगला कदम क्या होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि काम सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका नहीं है। काम के जरिए ही एक इंसान समाज में अपनी जगह ढूंढता है। मतलब ये कि ये स्किल्स सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं है, ये एक बेहतर इंसान बनने और सोसाइटी से जुड़ने के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। तो बात ये है कि किताबी ज्ञान अपनी जगह बहुत जरूरी है, पर आज की दुनिया में कामयाबी का दरवाजा खोलती हैं यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, वो कौन सा एक स्किल है जिस पर आज से, बल्कि अभी से काम शुरू किया जा सकता है?